नमस्कार। आज की बात में मैं आज दिल से आपसे कुछ कहना चाहता हूं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, गला खराब है, बुखार है, लेकिन इसके बावजूद आज एक खास बात कहने के लिए आपके पास आया हूं, क्योंकि आप मेरी सबसे बड़ी ताकत हैं। अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम ने आज फिर मीडिया को धमकाने डराने की कोशिश की। केजरीवाल और उनकी टीम ने इंडिया टीवी पर उंगली उठाने की हिमाकत की। आज मैं उनकी असलियत, उनका एक एक झूठ आपके सामने रखना चाहता हूं, ताकि आपको पता चले हर किसी को बेईमान कहने वाले खुद कितने ईमानदार हैं। क्या केजरीवाल को न सच देखना पसंद है, बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है हमारे देश के अंदर, न सच सुनना पसंद है, इट इज अ पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी, न सच बोलना पसंद है। ये गलतफहमी मीडिया वालों ने पूरे देश के अंदर फैलाई हुई है। केजरीवाल की पार्टी ने देश की आजाद मीडिया पर बेहद संगीन आरोप लगाए। केजरीवाल ने धमकी दी, अगर मेरी सरकार बनी तो मीडिया के लोगों को जेल भेज दूंगा। आज नागपुर में केजरीवाल ने कहा, मीडिया की जांच हो, पत्रकारों को सजा हो। अगर कोई मीडिया चैनल पैसे लेके मोदी जी को बढ़ा चढ़ा के बताता है तो उसे सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? केजरीवाल ने कहा, मैं मीडिया से नहीं डरता। हम मीडिया से भी नहीं डरने वाले। केजरीवाल भी जान जाएं, मीडिया भी उनसे नहीं डरती। जिसकी जांच कराना है करा लें, जिससे जांच कराना है करा लें, लेकिन अपनी पार्टी की भी जांच कराएं, अपनी पार्टी के लोगों की भी जांच कराएं। खुद अपने अंदर झांक कर देखें, वो सच्चे हैं या झूठे। हम न किसी से डरते हैं, न किसी को डराते हैं। ये डरने डराने की भाषा मीडिया की नहीं है। हमारा काम है जनता को इन्फॉर्म करना, खबर आप तक पहुंचाना। सबसे पहले मैं आपको सुनाता हूं कैसे आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने अपनी डिनर मीटिंग में मीडिया को जेल भेजने की धमकी दी। केजरीवाल ने साफ कहा, मेरी सरकार बनी तो मीडिया वाले जेल में होंगे। मोदी है बार पिछले एक साल से मोदी जी भी बार कह रहे थे, और ये कुछ टीवी चैनल वाले उनके साथ मिलके रामराज आ गया, भ्रष्टाचार दूर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, बहुत कुछ कहा जा रहा है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पैसे दिए गए हैं टीवी चैनल, बहुत हेवी अमाउंट दिए गए हैं टीवी चैनल मोदी को प्रमोट करने के। किसान 800 किसानों ने आत्महत्या कर ली गुजरात के अंदर पिछले 10 सालों में, ये कोई चैनल वाला नहीं बताएगा। अडानी को 1 रुपए में उन्होंने जमीन दे दी, ये कोई चैनल वाला नहीं बताएगा। अरे बाढ़ में भी सिक्योरिटी वो नहीं बताने वाले, मोदी की सच्चाई नहीं बताएंगे। तो सर पूरा मीडिया बिका हुआ है। ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, इट इज अ ह्यूज पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी। अगर हमारी कभी भी सरकार बनी तो इसकी जांच कराएंगे और मीडिया वालों समेत सबको जेल भेजा जाएगा। आपने देखा डरा कौन रहा है, मीडिया वालों को धमकी कौन दे रहा है। केजरीवाल कह रहे थे मीडिया वालों को जेल भेजेंगे। केजरीवाल ने देश की सभी मीडिया को करप्ट बता दिया। और जब केजरीवाल डिनर मीटिंग में बोल रहे थे तो उन्होंने ये क्यों कहा, आपको जानकर आश्चर्य होगा। उन्हें नहीं पता था कि वहां पर कैमरा है, वो जो कुछ बोल रहे हैं वो रिकॉर्ड हो रहा है। कल रात का यह बयान जब मीडिया के सामने आज सुबह आया तो मीडिया वालों ने केजरीवाल से सीधे सीधे सवाल पूछा। केजरीवाल साफ पलट गए, झूठ बोल गए, कहा मैंने ऐसा नहीं कहा। अब उनका अंदाज आप भी सुनिए जरा। आपने कल मीडिया को धमकी दी थी, कहा था मेरी सरकार बनेगी तो जेल भेजूंगा सब मीडिया वालों को। ऐसे नहीं बोला। क्या बोला था सर आपने? लगेगा क्या बोला था? अरे कुछ नहीं बोला था। मेरी कोई आपसे कैसे नाराजगी हो सकती है सर? आप दिया है मीडिया। ये कह रहे कि हम पावर में आए तो मीडिया वालों को जेल में डाल देंगे। केजरीवाल जी, एक बार ये गलती इंदिरा गांधी से हो गई थी। इमरजेंसी में ईमानदार आजादी के लिए लड़ने वाले पत्रकारों को जेल में डाल दिया था, मीडिया पर सेंसर लगा दिया था। चुनाव हुआ, जनता ने इंदिरा गांधी और उनकी पार्टी को मटिया मेट कर दिया। जो लोग अहंकार में जीते हैं, इतिहास से नहीं सीखते, लोकतंत्र में जनता उन्हें नेस्तनाबूद कर देती है। केजरीवाल की मीडिया को जेल भेजने की धमकी खबर बनी तो आम आदमी पार्टी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। केजरीवाल खुद तो नहीं आए, दूसरे नेताओं को भेजा। इनमें पत्रकार भी थे जो पहले टीवी चैनल्स में रह चुके हैं, ऐसे लोग भी थे जो जानते हैं मीडिया कैसे काम करता है। थोड़ी देर पहले हमने आपको सुनाया था केजरीवाल ने कहा पूरा मीडिया बिका हुआ है, लेकिन जब उनकी पार्टी के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करने लगे तो उन्होंने कहा
सभी मीडिया वाले बिके हुए नहीं हैं, वो कुछ लोगों की बात कर रहे थे। तो जो बात अरविंद केजरीवाल ने कही है वो उन लोगों के लिए कही है जो खबरों को मनगढ़ंत तरीके से चलाते हैं, पेड न्यूज के तरीके से चलाते हैं, लेन देन करके चलाते हैं और जिसके कारण से किसी पार्टी को बदनाम करने की मुहिम चलाई जाती है, उस पे जांच की और उस पे कार्रवाई की बात कही गई है। इसके बाद पत्रकारों ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को घेर लिया। उनसे सीधे सीधे पूछा, आप मीडिया पर इल्जाम लगा रहे हैं, आप उन टीवी चैनल्स का नाम बताइए। तो उन्होंने 4 टीवी चैनल्स के नाम बताए, जरा सुनिए। इंडिया न्यूज है, जी न्यूज है, इंडिया टीवी है, सारे चैनल्स हैं। जी न्यूज पे लगातार पिछले कुछ दिनों से ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं जिनका कोई तथ्य नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है। इस 3 चैनल का हम लोग बता रहे हैं, इंडिया टीवी, इंडिया न्यूज और जी न्यूज, ये 3 चैनल्स पे हमारे बहुत सारे प्रमाण हैं। वो इलेक्शन कमीशन के सामने भी हम लोग रखेंगे। और पिछले कुछ दिनों से टाइम्स नाउ लगातार पीछे पड़ा हुआ है और उनकी सारी खबरों के फुटेज के साथ उस खबर में क्या तथ्य है, क्या प्रमाण है, इसके साथ हम लोग इलेक्शन कमीशन से शिकायत करेंगे। अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगा। आम आदमी पार्टी के नेताओं से जब पूछा गया कि आपने इंडिया टीवी का नाम क्यों लिया, तो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि इंडिया टीवी का नाम गलती से ले लिया। उन्होंने कहा इंडिया टीवी का नाम कंफ्यूजन में ले लिया। लेकिन इससे पहले आपको और दिखा दें, आम आदमी पार्टी में एक नए नेता है, पत्रकार आशीष खेतान। उन्होंने देश के सबसे लोकप्रिय चैनल टाइम्स नाउ वो चैनल है जिसने करप्शन को एक्सपोज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, उसको और अर्नब गोस्वामी को नहीं छोड़ा। जरा सुनिए उनके बारे में क्या कहा उन्होंने। आप कह रहे हैं कि टाइम्स नाउ के पास सबूत है, ठीक है, किस तरह का सबूत है टाइम्स नाउ के पास? आज देश में चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जा रहा है? उन मुद्दों को छोड़ के अरविंद केजरीवाल के पीछे आप पड़े रहते हैं दिन भर। एक खाली कुर्सी रख देते हैं, सुबह शाम अरविंद। एक मिनट आप जवाब। अरे भाई आप बोलने तो दीजिए। आप घंटों नमो की स्पॉन्सर्ड कॉन्फ्रेंस चलाते हैं और एक भी सवाल नरेंद्र मोदी से जासूसी कांड पे नहीं पूछते हैं। इंडिया टीवी की बात करें इससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि टाइम्स नाउ के एडिटर अर्नब गोस्वामी की इंटेग्रिटी को चैलेंज नहीं किया जा सकता। उन्होंने बड़े बड़े लोगों को एक्सपोज करने का, सवाल पूछने का काम किया है और उनके ऊपर सवाल उठाकर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने बड़ी गलती की। जहां तक इंडिया टीवी के सवाल है, इंडिया टीवी का नाम लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन जब इंडिया टीवी ने संजय सिंह को कन्फ्रंट किया तो संजय सिंह एकदम पलट गए। उन्होंने कह दिया गलती हो गई, गलती से इंडिया टीवी का नाम ले दिया। जरा आप सुनिए। 4 चैनल का आपने नाम लिया है, इंडिया टीवी का भी उसमें नाम लिया है, इंडिया न्यूज, आपने नाम लिया है इसमें, जी न्यूज, इंडिया न्यूज, टाइम्स नाउ। आपका नाम उनके नाम से थोड़ा कंफ्यूज करता है। वो कह रहे कि इंडिया न्यूज का नाम इंडिया टीवी के नाम से कंफ्यूज करता है, इसलिए उन्होंने गलती से इंडिया टीवी का नाम ले दिया। इसके बाद आम आदमी पार्टी के दूसरे नेता सामने आए, वो भी इंडिया टीवी के नाम पर सफाई देने लगे। कहा जुबान फिसल गई थी, इंडिया टीवी का नाम लेने का इरादा नहीं था, गलती हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ चैनल्स का नाम लिया गया था कि गलत खबर चलाते हैं, उसमें इंडिया टीवी का भी नाम लिया गया था। कोई आधार है या कि किस आधार पर? नहीं, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, 2 चैनलों के नाम एक जैसे हैं। संजय भाई ने उस समय क्लैरिफाई किया था, शायद रिकॉर्ड ना हो पाया हो, कि वो इंडिया न्यूज कहना चाह रहे थे लेकिन इंडिया टीवी निकल गया। तो मैं स्पष्ट करता हूं कि वो इंडिया न्यूज की बात करते, इंडिया टीवी की बात नहीं कर रहे थे। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, 50 चैनल यहाँ पे लाइव काट रहा था, क्या ऑफिशियली आप लोग कोई प्रेस नोट इस पे जारी करेंगे कि ये गलती से आप लोगों से हुआ है या माफी मांगेंगे? ये पब्लिकली मैं आपके सामने कह रहा हूं कि वो स्लिप ऑफ टंग था। मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है। आम आदमी पार्टी के नेता किस कदर झूठ बोलते हैं ये आपने देखा। हम आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने किस तरह से इंडिया टीवी का नाम लिया था, वो स्लिप ऑफ टंग नहीं था, लेकिन जब उन्हें कन्फ्रंट किया तो उन्होंने कहा स्लिप ऑफ टंग था। आपको सुनवाते हैं किस तरह से उन्होंने इंडिया टीवी का नाम लिया था। तो जो बात अरविंद केजरीवाल ने कही है वो उन लोगों के लिए कही है जो खबरों को मनगढ़ंत तरीके से चलाते हैं, पेड न्यूज के तरीके से चलाते हैं, लेन देन करके चलाते हैं और जिसके कारण से किसी पार्टी को बदनाम करने। इंडिया न्यूज है, जी न्यूज है, इंडिया टीवी है, सारे चैनल्स हैं। और अब आप सुनवाते हैं
लगातार पिछले कुछ दिनों से कि कैसे सफाई दी संजय सिंह ने इंडिया टीवी का नाम लेने के बाद। 4 चैनल का आपने नाम लिया है, इंडिया टीवी का भी उसमें नाम लिया है, इंडिया न्यूज, आपने नाम लिया है इसमें जी न्यूज, इंडिया न्यूज, टाइम्स नाउ। आपका नाम उनके नाम से थोड़ा कंफ्यूज करता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ चैनल्स का नाम लिया गया था कि गलत खबर चलाते हैं, उसमें इंडिया टीवी का भी नाम लिया गया था। कोई आधार है या कि किस आधार पर? नहीं, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, 2 चैनलों के नाम एक जैसे हैं। संजय भाई ने उस समय क्लैरिफाई किया था, शायद रिकॉर्ड ना हो पाया हो, कि वो इंडिया न्यूज कहना चाह रहे थे लेकिन इंडिया टीवी निकल गया। तो मैं स्पष्ट करता हूं कि वो इंडिया न्यूज की बात करते, इंडिया टीवी की बात नहीं कर रहे थे। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, 50 चैनल यहाँ पे लाइव काट रहा था, क्या ऑफिशियली आप लोग कोई प्रेस नोट इस पे जारी करेंगे कि ये गलती से आप लोगों से हुआ है या माफी मांगेंगे? ये पब्लिकली मैं आपके सामने कह रहा हूं कि वो स्लिप ऑफ टंग था। मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है। ये लोग समझते हैं ये मजाक है। 10 साल से इंडिया टीवी चल रहा है, 21 साल से आपकी अदालत में मैं लोगों से सवाल पूछ रहा हूं, 32 साल से मैं इस प्रोफेशन में हूं, आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई। इन्होंने इंडिया टीवी का नाम ले दिया और उसके बाद गिरगिट की तरह रंग बदलने लगे। 2 मिनट अपनी बात पर टिके नहीं रहे। इंडिया टीवी का नाम लिया और फिर कह दिया गलती से बोल दिया। मैं कहना चाहता हूं, अगर गलती हो गई तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करो और फिर सबके सामने इंडिया टीवी से, इसके दर्शकों से, इसकी ताकत से माफी मांगो और आगे से इंडिया टीवी का नाम लेने से पहले 10 बार सोच लेना। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल ने कभी नहीं कहा कि देश में मोदी की हवा है। अब देखिए, हम आपको सुनवाते हैं केजरीवाल की वो असलियत जिसमें वो मान रहे हैं देश में मोदी की लहर है। बात सिर्फ यह है कि ये बात वो कैमरे के पीछे मान रहे हैं, यानी कैमरा जब चलता है वो कुछ और कहते हैं, जब उन्हें लगता है कि कैमरा रिकॉर्ड नहीं कर रहा तो वो कुछ और कहते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सुन सकते हैं, संजय सिंह देख सकते हैं। एक ये कहा जा रहा है देश में मोदी की लहर है, मोदी की लहर है, मोदी की लहर है। मेरे को लगता, मैं पूरे देश में कई जगह घूम चुका, मैं कई राज्यों में गया इन दिनों में, मुझे कहीं लहर नहीं दिखाई देती। मोदी की पॉपुलैरिटी के बारे में आपके क्या कहना है? वो पॉपुलर है कि नहीं? सर नेचुरली आज मोदी को लेके एक हवा तो है देश के अंदर, इसको नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए तो कहा कि उसके अगेंस्ट आप लड़ रहे हैं, इसका जवाब नहीं क्लियर हो। ये जवाब होता उससे फिर पूरा तैयार है कि नहीं? टिकट आप अच्छा नहीं, इसमें एक सवाल टिकट में तैयार है कि नहीं? आप डोंट गिव द स्पेसिफिक यस और नो। आपने देखा केजरीवाल कैमरे के सामने कुछ कहते हैं, पर्दे के पीछे कुछ कहते हैं, जनता से चिल्ला चिल्लाकर कहते हैं मोदी की हवा नहीं है। हर रोज कहते हैं मैं देश में घूम रहा हूं, देख रहा हूं, मोदी की हवा नहीं है। ठीक है, हम आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन असलियत में वो मानते हैं ये सब वो कैमरे के लिए कह रहे हैं। कैमरे के पीछे वो मानते हैं मोदी की हवा है, और अगर उनका झूठ पकड़कर जनता को दिखा दिया तो वो तिलमिला गए। उनका असली चेहरा लोगों के सामने आ गया तो बिलबिला गए। एक बार फिर से देखिए। एक ये कहा जा रहा है देश में मोदी की लहर है, मोदी की लहर है, मोदी की लहर है। मेरे को लगता, मैं पूरे देश में कई जगह घूम चुका, मैं कई राज्यों में गया इन दिनों में, मुझे कहीं लहर नहीं दिखाई देती। मोदी की पॉपुलैरिटी के बारे में आपके क्या कहना है? वो पॉपुलर है कि नहीं? सर नेचुरली आज मोदी को लेके एक हवा तो है देश के अंदर, इसको नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए तो कहा कि उसके अगेंस्ट आप लड़ रहे हैं, इसका जवाब नहीं क्लियर हो। ये जवाब होता उससे फिर पूरा तैयार है कि नहीं? टिकट आप अच्छा नहीं, इसमें एक सवाल टिकट में तैयार है कि नहीं? आप डोंट गिव द स्पेसिफिक यस और नो। आपने देखा केजरीवाल कैमरे के सामने जो कुछ कहते हैं उनकी पार्टी उसे आंख मूंदकर मान लेती है। ऐसा ही आज दिखा। केजरीवाल की पार्टी के नेता संजय सिंह कहने लगे बताइए केजरीवाल ने कब कहा देश में मोदी की लहर है, आप झूठ चला रहे हैं। तो हम उनको दिखा देते हैं। पहले सुनिए कि संजय सिंह ने क्या कहा था और कैसे सवाल पूछा था। एक खबर दिखाई गई कि आखिर क्यों नमो नमो कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, यानी नरेंद्र मोदी के समर्थन में अरविंद केजरीवाल उतर आए हैं, ऐसी खबर दिखाई गई। मनगढ़ंत, पूरी तरीके से निराधार और गलत। अब आप देखिए संजय सिंह ने कहा दिखाइए। तो संजय सिंह जी, आप और आपकी पार्टी के नेता और अरविंद केजरीवाल और देश की जनता देख ले।
एक ये कहा जा रहा है देश में मोदी की लहर है, मोदी की लहर है, मोदी की लहर है। मेरे को लगता, मैं पूरे देश में कई जगह घूम चुका, मैं कई राज्यों में गया इन दिनों में, मुझे कहीं लहर नहीं दिखाई देती। मोदी की पॉपुलैरिटी के बारे में आपका क्या कहना है? वो पॉपुलर है कि नहीं? सर नेचुरली आज मोदी को लेके एक हवा तो है देश के अंदर, इसको नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए तो कहा कि उसके अगेंस्ट आप लड़ रहे हैं, इसका जवाब नहीं क्लियर सर, ये जवाब होता है उससे फिर पूरा तैयार है कि नहीं? आप अच्छा नहीं, इसमें एक सवाल है कि तैयार है कि नहीं? आप डोंट गिव द स्पेसिफिक यस और नो। ये है अरविंद केजरीवाल के दो चेहरे, कैमरे के सामने कुछ और कैमरे के पीछे कुछ। दूसरी बार उन्होंने मोदी की हवा की बात इसलिए कह दी कि उन्हें पता नहीं था कि कैमरा चल रहा था। कल डिनर में उन्होंने मीडिया पर जेल में भेजने की बात इसलिए कह दी थी कि उन्हें लगता था कैमरा नहीं चल रहा। जब कैमरा चलता है तो केजरीवाल दूसरे एक्टर बन जाते हैं, और जब केजरीवाल दूसरों पर आरोप लगाते हैं, मीडिया उसे दिखाती है तो ताली बजाते हैं, बहुत अच्छा कहते हैं। लेकिन जब केजरीवाल के दो रूप दिखाते हैं, उन्हें बेईमान कहते हैं, उन्हें एक्सपोज करते हैं, तो उसे दिखाने वाले नरेंद्र मोदी के एजेंट हो जाते हैं, राहुल गांधी के एजेंट हो जाते हैं। कोई बिना फिक्सिंग के केजरीवाल से सवाल पूछ ले तो उन्हें बड़ी परेशानी होती है। आपकी अदालत में यही हुआ था। उनसे जब मैंने सवाल पूछे थे तो केजरीवाल के होश उड़ गए थे। केजरीवाल जी, यह धारणा कि मेरी कमी साफ और बाकी सब दागी, अब यह नहीं चलेगा। मैं आपको सिर्फ कहना चाहता हूं कि देश की जनता देख रही है, समझ जाइए। जो कैमरे के सामने कहे वो कैमरे के पीछे कहे, दोनों में एक ही बात होनी चाहिए। और केजरीवाल की बात पर कपिल सिब्बल का कमेंट आया जो आज सुनने लायक है। सिब्बल ने कहा, जब मीडिया तारीफ करे तो अच्छी और आलोचना करे तो वही बुरा। जब केजरीवाल को आसमान पे चढ़ाया था मीडिया ने, तब भी मीडिया इनके पक्ष में बायस्ड था। अब ऐसा है, मीडिया तो जो वास्तविकता है वो दिखाता है। जब लोगों का रुझान केजरीवाल की तरफ था तो मीडिया दिखा रहा था। अब लोगों का रुझान उठ गया है, विश्वास उठ गया है, इन्होंने विश्वासघात किया है, तो मीडिया दिखा रहा है कि लोग इनके खिलाफ हैं। और जो उनकी असलियत है वो जनता के सामने आ रही है। इनको मौका मिला था जनता की सेवा करने का, इन्होंने गुमराह करके, वादे करके, झूठे वादे करके, और फिर जब वक्त आया निभाने का तो वे मैदान छोड़ के भाग गए। आपने देखा कपिल सिब्बल ने उल्टे हाथ मीडिया को भी लगा दिया कि एक जमाने में मीडिया ने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करके इसे बड़ी पार्टी बनाया था। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष, जो एक टीवी चैनल में काम करते थे, उसके संपादक थे, उन पर उन्होंने आरोप लगाया। आशुतोष ने कहा था कि मोदी और अंबानी के इशारे पर मीडिया को मैनेज किया जा रहा है। सिब्बल जानकार आदमी है, उन्होंने आशुतोष से सवाल पूछा। जब वो जो चैनल में थे तो किसकी चैनल थी आपको मालूम है, मुझे भी मालूम है। और जो बेचारे 350 लोगों की नौकरियां गई, किसने नौकरियां खत्म की आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। किसने किसका जूता पहना हुआ था जब नौकरियां 350 लोगों की नौकरियां गई, आपको भी मालूम है, मुझको भी मालूम है। टीवी चैनल्स पर बेईमानी का आरोप लगाने वाले आम आदमी पार्टी के नेताओं से मैं आज पूछना चाहता हूं कि बेईमान वो संपादक है जो बिना किसी डर के आपको एक्सपोज कर रहे हैं? बेईमान वो संपादक है जो सच दिखाते हैं, वो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, अपने प्रोफेशन पर ईमानदारी से डटे रहते हैं? या फिर वो टीवी चैनल में है वो संपादक जो टीवी चैनल में रहते हुए आपसे डील कर चुके थे, जो एडिटर बने रहे और आम आदमी पार्टी के गुण गाते रहे, और जब मौका आया तो पार्टी की सेवा के बदले में लोकसभा का टिकट लेकर चुनाव के मैदान में उतर गए? केजरीवाल जी, अपने गिरेबान में जरा झांक कर देखिए, आपको अपने आसपास चापलूसों की भीड़ मिलेगी। बहुत सारे पत्रकारों को आपने अपनी पार्टी में शामिल किया है, हो सकता है उसमें कुछ अच्छे हो, लेकिन जो लोग संपादक रहते हुए आपकी मदद कर रहे थे, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो अपने प्रोफेशन से बेईमानी कर रहे थे। अब आपको यह दिखाएंगे कि अरविंद केजरीवाल मीडिया पर ऐसे आरोप क्यों लगा रहे हैं। क्या हुआ? केजरीवाल झूठ बोले और मीडिया उसे सच बनाकर दिखा दे तो मीडिया अच्छा, जब मीडिया झूठ की पोल खोल दे तो केजरीवाल और उनकी टीम मीडिया को बिकाऊ बताए। आज हम आपको केजरीवाल और उनकी टीम का एक एक झूठ दिखाएंगे, आपको ऐसे सबूत दिखाएंगे जिससे देश की जनता को समझ आ जाएगा केजरीवाल मीडिया से इतने नाराज क्यों हैं।
सबसे पहले आपको दिखाते हैं केजरीवाल का सबसे बड़ा झूठ। अरविंद केजरीवाल ने अपने बच्चों की कसम खाकर कहा था वो ना बीजेपी का साथ लेंगे ना कांग्रेस की मदद, लेकिन बाद में उन्होंने बच्चों की कसम भुला दी, कांग्रेस की मदद से सरकार बना ली। आपको सुनवाते हैं केजरीवाल की वो यादगार कसम। संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। एक बार फिर से सुनिए वो यादगार कसम, ऐतिहासिक कसम केजरीवाल की, बच्चों की कसम। संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। अब क्या मुझे आपको बताने की जरूरत है कि जो ईमानदारी की बात करते हैं उनकी असलियत क्या है? क्या ईमानदार वो होता है जो बच्चों की कसम खाकर पलट जाता है? क्या ईमानदार वो होता है जो चिट्ठी लिखकर देता है कि 10 कमरों का मकान मुझे चाहिए, एक्सपोज हो जाने पर उस चिट्ठी को छुपा लेता है? केजरीवाल को ईमानदारी की परिभाषा एक बार फिर समझनी पड़ेगी। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा चुनाव के दौरान यह कहकर वोट मांगे थे कि वो वीआईपी कल्चर को खत्म करेंगे। घूम घूम कर कहा वो और उनके विधायक बड़े सरकारी मकान नहीं लेंगे। मैंने उनका ऐड देखा था जिसमें कहते थे कि सरकार में आने के बाद हमारे मंत्री आपके बीच में रहेंगे, लेकिन सरकार में आने के बाद केजरीवाल ने खुद 10 कमरों का घर ले लिया। उन्हें भगवान दास रोड पर 5-5 कमरों वाले 2 डुप्लेक्स अलॉट कर दिए गए। अरविंद केजरीवाल के लिए करीब 9,000 स्क्वायर फीट के 10 कमरों वाले डुप्लेक्स में सजावट का काम शुरू हो गया। इस मामले में केजरीवाल की जमकर आलोचना हुई तो केजरीवाल और उनके साथी सफाई देते नजर आए। जरा सुनिए। भाई 2 घर है, एक घर नहीं है। कहा जा रहा है एक घर है 10 कमरों का, 10 कमरों का नहीं 5 कमरों का एक घर है और एक 5 कमरों का है, तो एक ही कमरे में एक ही घर में रहेंगे। अभी मेरा 4 कमरों का घर है जहाँ पे रहता हूँ, अब 5 कमरों का घर हो जाएगा, बस इतना ही फर्क है जी। फैक्ट्स ये हैं कि हमने ये कहा था कि हम 6-6 एकड़ के सरकारी बंगलों में नहीं रहेंगे। ये जो 4-4, 3-3 एकड़ के सरकारी बंगले बना दिए जाते हैं, सामान्य घरों में रहेंगे। वो सरकारी भी हो सकते हैं, गैर सरकारी भी हो सकते हैं। लेकिन ये एक बड़ा झूठ था। ऐसा नहीं था कि अरविंद केजरीवाल को 5-5 कमरों के 2 डुप्लेक्स को अलॉट किए गए थे। 10 कमरों के घर की मांग अरविंद केजरीवाल ने खुद चिट्ठी लिखकर की थी। ये वही चिट्ठी है जिसमें अरविंद केजरीवाल के लिए 2 डुप्लेक्स फ्लैट्स की मांग की गई। वीआईपी कल्चर के खिलाफ थे, लेकिन चिट्ठी में कहा भगवान दास रोड पर 6x7 और 7x7 नंबर के डुप्लेक्स मुझे अलॉट कर दिए जाएं। एक मेरा घर होगा, एक मेरा ऑफिस होगा। लेकिन उनको यह बात बड़ी परेशान कर गई कि मीडिया ने इस पर सवाल क्यों उठाए, मीडिया के कैमरे इन घरों में क्यों पहुंच गए। यह शायद टीस उनकी आज तक गई नहीं है कि इसकी वजह से उन्हें 5-5 कमरों वाले 2 डुप्लेक्स को छोड़ देना पड़ा और इसके बाद उन्हें तिलक लेन पर बंगला अलॉट हुआ। यह फ्लैट है 3 कमरों का जिसमें वो भी रह रहे हैं। मैं एक बार फिर से आपसे वही बात कहना चाहता हूं जो इस शो के शुरू में मैंने कही थी। मैं आज आपसे दिल से बात करने आया हूं। आज गला खराब है, मैं ठीक से बोल नहीं पा रहा हूं, बुखार है, लेकिन मुझे लगता है कि आज ये ऐतिहासिक मौका है। आज ये बात आपसे जरूर करनी थी क्योंकि आप देश की जनता मेरी ताकत है। आज आम आदमी पार्टी ने इंडिया टीवी पर उंगली उठाई है। हमने आपको देखा है कैसे इंडिया टीवी पर सवाल उठाने के थोड़ी देर बाद ही वो पलट गए, कहने लगे इंडिया टीवी का नाम गलती से ले लिया था। हमने कहा कि अगर आपसे गलती हुई है, आप सार्वजनिक तौर पर पब्लिकली जिस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया था उसी तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंडिया टीवी से माफी मांगी है। हमने आपको देखा है किस तरह से अरविंद केजरीवाल के डबल स्टैंडर्ड है। वो कैमरे के पीछे कहते हैं मोदी की हवा चल रही है और कैमरे के सामने कहते हैं मैं देश भर में घूम रहा हूं, मोदी की हवा नहीं है। ऐसे बहुत सारे एक्सपोज करने के लिए मेरे पास बड़ी लंबी फहरिस्त है, बहुत सारे झूठ हमने पकड़े हैं और फहरिस्त बहुत लंबी है। लेकिन वो आपको दिखाएं उससे पहले मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं। मैं 32 साल से इस प्रोफेशन में हूं। 21 साल से आपकी अदालत में मैंने बड़े बड़े लोगों से, प्रधानमंत्रियों से, गवर्नर से, फिल्म स्टार से, क्रिकेट स्टार से सवाल पूछे हैं। आज तक किसी अंबानी ने, किसी अडानी ने, किसी बिरला ने, किसी टाटा ने मुझसे यह नहीं कहा कि क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना। कभी राहुल गांधी ने, नरेंद्र मोदी ने, लालू यादव ने, नीतीश कुमार ने, ममता बनर्जी ने, जयललिता ने, मैं लंबी लिस्ट आपको दे सकता हूं, ये सब लोग शो में आए हैं। मनमोहन सिंह ने कभी नहीं कहा
कभी नहीं कहा कि हमारे खिलाफ खबरें क्यों दिखाते हो इंडिया टीवी पर। केजरीवाल जी नई कल्चर लेकर आए। वो ये तय करेंगे कि उनके खिलाफ जो दिखाएगा वो बेईमान है। वो जनता को ये बताएगा कि जो उनके खिलाफ दिखाएगा वो राहुल गांधी का एजेंट है या नरेंद्र मोदी का एजेंट है या मुकेश अंबानी का एजेंट है। और जो लोग आपके बारे में अच्छी खबरें दिखाते हैं उनका क्या, वो आपके एजेंट है। मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। मेरी सलाह मानिए केजरीवाल जी, राजनीति में रहना है तो आलोचना को सुनने की आदत डालनी होगी और सच कहने की हिम्मत दिखानी होगी। अब फहरिस्त तो मेरे पास लंबी है, समय कम है। हम आपको दिखाते हैं केजरीवाल का एक और झूठ। केजरीवाल जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कई बार दावा किया कि वो सिक्योरिटी नहीं लेंगे, लेकिन बाद में वही केजरीवाल भारी भरकम सुरक्षा घेरे में नजर आने लगे। केजरीवाल की कथनी करनी में फर्क आपको दिखाएंगे, मैं आपको असलियत बताऊंगा। लेकिन पहले जरा देखिए केजरीवाल को वो बयान जिसमें वो सुरक्षा लेने से इनकार कर रहे हैं। मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए। मैं आम आदमी की तरह रहना चाहता हूं जब तक इस देश का हर आदमी सिक्योर नहीं होगा। इन सिक्योरिटी एजेंसीज का काम इस देश के लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, आम आदमी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सिक्योरिटी उतनी जरूरी नहीं है। ये देश इतना सक्षम है कि हजारों मुख्यमंत्री पैदा कर सकता है। तो इस देश के आम आदमी जितनी सिक्योरिटी वीआईपीज को दी गई है वो सिक्योरिटी मुझे लगता है आम आदमी को दी जानी चाहिए। क्या केजरीवाल जनता को मूर्ख समझते हैं? क्या वो मीडिया को धमकाना चाहते हैं? हम आपको ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जब केजरीवाल वीआईपी सुरक्षा के घेरे में नजर आए। क्या उनको ये सिक्योरिटी नजर नहीं आ रही थी? 7 फरवरी को केजरीवाल ने ऑटो रिक्शा वालों की महासभा में भाषण दिया। उनके पीछे 2 सिक्योरिटी गार्ड लगातार खड़े थे। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सिक्योरिटी वाले तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ये कहते हैं ये वीआईपी सिक्योरिटी के खिलाफ है। 1 दर्जन सुरक्षा गार्ड केजरीवाल को घेरे में लिए हुए जा रहे हैं। ये उन स्कूटर वालों की मीटिंग में जा रहे थे जिन स्कूटर वालों ने केजरीवाल को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था, वोट दिए थे। इनसे उन्हें डर लगने लगा था। अब थोड़ा और पहले चलिए, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान केजरीवाल फिर से सिक्योरिटी गार्ड से घिरे हुए नजर आए। यह तस्वीर बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जारी की थी। इसमें केजरीवाल के साथ करीब 12 सुरक्षाकर्मी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन केजरीवाल को नजर नहीं आया। अब मैं आपको एक बड़ी बात बताता हूं। कल के इंडियन एक्सप्रेस में एक छोटी सी खबर छपी थी, बहुत कोने में, बहुत लोगों ने शायद नोटिस नहीं की। खबर यह थी कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस से कहा कि उनकी सिक्योरिटी में लगे उन पुलिस वालों को हटा लिया जाए जिनके चेहरे आइडेंटिफाइड है, जिनके चेहरे जाने पहचाने हैं। उन्होंने नाम दिया दिनेश शर्मा, जो शीला दीक्षित की सिक्योरिटी में था। अब वो अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी में है, पहचाना जाता है। और पुलिस वालों से कहा इस इंस्पेक्टर को जरा हटा दो, नहीं तो पब्लिक को पता चल जाएगा मेरे पास सिक्योरिटी है। इस तरह के दोहरे मापदंड। एक और चीज अब आपको दिखाते हैं इंडिया टीवी से अरविंद केजरीवाल की नाराजगी की असली वजह क्या है। दिल्ली के असेंबली इलेक्शन हो रहे थे, अरविंद केजरीवाल आपकी अदालत में आए थे। मैंने उनसे कहा कि अब तक आप एक एक्टिविस्ट की तरह से आते थे, अब आप एक राजनेता की तरफ से आए हैं, आपसे सवाल एक नेता की तरह पूछे जाएंगे। केजरीवाल दावा कर रहे थे कि उनके सारे उम्मीदवार बेदाग छवि के हैं। और जब मैंने उनके दागी उम्मीदवार देसराज राघव के बारे में पूछा तो उनके पास कोई जवाब नहीं था। जब कोई दूसरी पार्टी छोड़ के आता है तो उसकी 3 गुना जांच कराते हैं हम लोग। जिनकी आपने 3 गुना जांच कराई, उनकी थोड़ी जांच मैंने भी कराई। हाँ, बता दीजिए। उत्तम नगर विधानसभा से आपने टिकट दी है देसराज राघव को। इनको माना जाता है राशन माफिया। लोकायुक्त के पास इनकी शिकायत है जिसमें कहा गया कि राशन और मिट्टी के तेल की इनके और इनके परिवार के नाम में 20 दुकानें हैं। मिलावट का सामान बेचते हैं, पत्नी के नाम पे, बहन के नाम पे, परिवार के नाम पे। और ये सारी डिटेल्स आरटीआई से निकाली हैं।
आप चाहें तो मैं आपको पूरी डिटेल दिखा। मेरे को सारी पता है सर, मैं अभी बता देता हूँ सर। अच्छा, आपको पता है, उसके बावजूद आपने इनको टिकट दे दी? मैं सारा केस बता देता हूँ आपको। वाह, मैं सारा केस आपको बता देता हूँ। इसके अलावा भी कोई और है? नहीं, बहुत है। अभी तो शुरुआत है। रवींद्र जी, क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है। देशराज राघव अचल शर्मा के खिलाफ पिछली बार इंडिपेंडेंट काउंसलर का चुनाव लड़े थे। अचल शर्मा बीजेपी का आदमी है उत्तम नगर से। अचल शर्मा बुरी तरह से हार गया। मैं अचल शर्मा की नहीं पूछ रहा, माफिया तो ये है जिनको आपने टिकट दिया है। बात तो बता दूं आपको। मैं पूछ रहा हूं कि क्या इनके खिलाफ लोकायुक्त के पास शिकायत है कि नहीं है? सर मेरे को जवाब देना पड़ेगा। अगर आप मेरे को जवाब देने देंगे तब तो मैं आप जवाब दे ही नहीं रहे, आप तो दूसरे बात के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर ऐसे तो काम नहीं चल सकता। ऐसे ही काम चलेगा? आपकी मर्जी। जब राजनीति में आए तो ऐसे सख्त सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। मैं जवाब देने अब आप बच नहीं सकते इन चीजों से। तो बता तो रहा हूं मैं। अगर आप बेईमान आदमी को टिकट देंगे तो सवाल तो पूछे जाएंगे आपसे। चलिए, अब बोलूं मैं? बोलिए। अचल शर्मा को इन्होंने पिछली बार हराया था। आप अचल शर्मा के पीछे पड़े आप? सर ये अचल शर्मा की कंप्लेंट है। ये अचल शर्मा की कंप्लेंट है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि देशराज राघव सर ये नहीं है उनके दुकान, एक भी दुकान देशराज राघव के सामने अगर आप साबित कर दें, हम अपनी पार्टी बंद कर देंगे। नहीं, ये प्रूफ है। ये आरटीआई से इंफॉर्मेशन आई है। ये प्रूफ है। ये आरटीआई की इंफॉर्मेशन नहीं है, ये अचल शर्मा की कंप्लेंट की कॉपी है। ये कंप्लेंट की कॉपी, हाँ लोकायुक्त से आई है। अब मैं आपको कंप्लेंट तो कोई भी कर सकता है। अगर आपको आरटीआई का शौक है, दिखाइए। ये लीजिए आरटीआई। ये आरटीआई की कॉपी है। इसके बाद भी एक और आरटीआई हुई थी। इसके बाद एक और आरटीआई आई थी। एक मिनट सुनिए। क्या बात हुई? ये आरटीआई दे दी आपने, इसके बाद एक और आरटीआई होगी। सुनिए तो सही, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। ये जो आरटीआई आई थी, एक मिनट, ये देशराज राघव के खिलाफ एक आरटीआई है। हाँ। लोकायुक्त की अगर आप पूरी कंप्लेंट पढ़ें, लोकायुक्त की कंप्लेंट में लिखा हुआ है कि उन्होंने अचल शर्मा ने एक आरटीआई डाली जिसके अंदर उनको एक इन्फॉर्मेशन मिली। उसके बाद उन्होंने दूसरी आरटीआई डाली जिसमें डिपार्टमेंट ने ये कबूल किया कि हमने जो पिछली आरटीआई का जवाब दिया था वो गलत था और देशराज राघव के नाम पे एक भी दुकान नहीं है। देखिए, आपके समर्थक के बारे में इल्जाम लगे तो आप एक आरटीआई, दूसरी आरटीआई, लोकायुक्त ये सब करने लगते हैं। किसी दूसरे के बारे में इल्जाम लगे, सबूत हो ना हो, आप इल्जाम लगा देते हैं। सर मैं जिस देशराज यादव की एक इंटरेस्टिंग बात बता देता हूं, ये तो छोड़ दीजिए। चलिए, आप कह रहे हैं पहली आरटीआई, दूसरी आरटीआई। इनके पिताजी की डेथ हुए 4.5 साल हो गए। ये मेरे पास बैंक के रिकॉर्ड है, उनकी पेंशन अभी भी उनके नाम में आ रही है। सर इन्होंने देशराज राघव ने बैंक को और डिपार्टमेंट को उसी टाइम लिख दिया था। अगर आप मेरे को बताते, इतने दूध के धुले कि बैंक को कह दिया पिताजी के पेंशन मत देना, मरे हुए 4.5 साल हो गए। कह दिया था सर। क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको चिट्ठी की कॉपी दिखा देता हूं। मैं आपको चिट्ठी की कॉपी दिखा देता हूं। ये बैंक की कॉपी है, अभी हाल ही में बैंक में जमा हुए पैसे। हाँ तो सर इसमें से उन्होंने 4 साल पहले जब उनके पिताजी की डेथ हुई थी, उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी बैंक को, वो चिट्ठी की कॉपी अगर आप मेरे को पहले बताते, हाँ। मैं वो सारे सबूत लेके आ जाता आपके पास। आप पहले आदमी जो मुझे कह रहा है आपकी अदालत में आया तो मुझे पहले बता देता, क्या करना है। तो सर अगर आप ये डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे थे, ये तो वन साइडेड डॉक्यूमेंट्स है ना, ये तो वन साइडेड डॉक्यूमेंट आपने भी, मैं आपको काउंटर देने के लिए तैयार हूं। जब लोगों पर इल्जाम लगाए हैं ना, तो वन साइडेड डॉक्यूमेंट पर लगाए हैं। हाँ तो सर आप तो उसके बाद आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसके खिलाफ में, उसको पहले बता देते हैं मैं आपके खिलाफ ये बोलने वाला हूं, जवाब लेके आ जाओ। इस सवाल का जवाब केजरीवाल के पास नहीं था। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस टीवी चैनल पर लाइव दिखाई देती है, जिसके अंदर वो किसी पर भी किसी भी तरह के इल्जाम लगाते हैं, क्या वो उस व्यक्ति को उसके सबूत देते हैं? क्या वो उस व्यक्ति को अपनी सफाई देने का मौका देते हैं? केजरीवाल जी, ईमानदार होना अच्छी बात है, बेईमानों को एक्सपोज करना अच्छी बात है, लेकिन यह कहना कि सिर्फ मैं ईमानदार हूं, बाकी सारे चोर हैं, जुडिशरी भी गलत है, टीचर्स भी गलत हैं, वकील भी गलत हैं, मीडिया भी गलत है, बीजेपी भी चोर है, कांग्रेस भी माफिया है, एक आप दूध के धुले हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? जिस समय मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैं देश की जनता को प्रणाम करना चाहता हूं। हजारों लोगों ने एसएमएस भेजे हैं, मेल भेजी हैं, जो अभी मुझे जानकारी मिली है, जिन्होंने आज अपनी दिल से आप तक ये बात कहने के लिए मुझे कॉम्प्लीमेंट किया है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, कहानी और है। मैंने केजरीवाल से इस आपकी अदालत में और क्यों चिढ़े वो ही आपको मैं बताऊंगा। उनके एक और उम्मीदवार विशेष रवि के बारे में सवाल किया था। आरोप है कि इस उम्मीदवार के परिवार के लोग आपराधिक बैकग्राउंड के, क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं, लेकिन केजरीवाल उनका बचाव कर रहे थे।
करोल बाग से आपने विशेष रवि को टिकट दिया है, उनके भाई चकित रवि अभी 26 अगस्त को किडनैपिंग के इल्जाम में पकड़े गए जेल में। ऐसे आपके उम्मीदवार हरीश अवस्थी, विनोद कुमार, बड़ी लंबी लिस्ट है ऐसे उम्मीदवार। अब आप क्या करेंगे? जिन उम्मीदवारों के खिलाफ इल्जाम है, जिन उम्मीदवारों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिन उम्मीदवारों के खिलाफ या उनके भाई के खिलाफ क्रिमिनल केस हैं, उनको उम्मीदवार बनाए रखेंगे या हटा देंगे? सर ये हम सारी जांच कर चुके हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास वन साइडेड डॉक्यूमेंट्स। आप ही जांच करते हैं, आप ही फैसला करते हैं, आप ही उम्मीदवार बनाते हैं। सर हम लोगों ने सारी अपनी इंटरनल जांच कराई है, और अगर सबूत सही, ये सर लोकायुक्त में कंप्लेंट तो कोई भी जाके पॉलिटिकल ओपोनेंट दे सकता है। हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनके खिलाफ कोई भी जाके कंप्लेंट दे देगा और फिर ये दिखाएगा जी देखो लोकायुक्त में कंप्लेंट है, लोकायुक्त में कंप्लेंट है। भाई हम भी तो देखेंगे ना कि कंप्लेंट में कुछ दम है कि नहीं है। मनमोहन सिंह की तरह बात कर रहे हैं। मनमोहन सिंह तो बोलते ही नहीं है, मैं तो बहुत बोल रहा हूं। ये लोग कंप्लेंट कर देते हैं, मुझे क्या पता इसमें क्या है। मैं थोड़ी कह रहा हूं मुझे क्या पता, मुझे पता है, मैं सारे जवाब तो दे रहा हूं आपको। आप सुन ही नहीं रहे जवाब। कहां जवाब दे रहे हैं आप? मैं सारे जवाब आज ये पहली बार ऐसा लग रहा है अरविंद केजरीवाल के पास जवाब नहीं है। आप जो मर्जी कह लीजिए कि हाँ ठीक है मेरे पास जवाब नहीं, आप कह लीजिए। नहीं, मेरे कहने से क्या है भाई? आप देखिए, आप अपना मन बना बैठे हैं, आज आप अपना मन बना बैठे हैं। अब ये भी आर्गुमेंट नहीं चलेगा अरविंद जी। जनता बैठी है सबके सामने, मैं कागज दिखा रहा हूं, सवाल पूछ रहा हूं, आप कह रहे मन बना बैठे हैं। अगर मन बना बैठा हो तो आपको बुलाता क्यों, आपसे सवाल क्यों पूछता? सर जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं ये सारे वन साइडेड डॉक्यूमेंट्स हैं। एक एक केस की हम लोग जांच कर चुके हैं, और जांच करने के बाद हम लोग सारे डॉक्यूमेंट्स देख चुके हैं। जांच करने के बाद हम किसी भी हालत में करप्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे सर। अब ये आपको हमने क्यों दिखाया? चुनाव से पहले कहा था किसी हालत में करप्शन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। चुनाव के बाद जब सोमनाथ भारती पर इल्जाम लगे, उन पर क्रिमिनल इल्जाम लगे, तो उन्होंने कहा हमने इंटरनल इंक्वायरी कर ली है, वो ठीक है। फिर कहा कि जब लेफ्टिनेंट गवर्नर की इंक्वायरी की रिपोर्ट आ जाएगी तब आप देखिएगा। इंक्वायरी भी हो गई, रिपोर्ट भी आ गई, सोमनाथ भारती दोषी भी पाए गए। क्या अरविंद केजरीवाल ने उनको पार्टी से निकाला? क्या उनसे कहा कि अपनी एमएलएशिप से इस्तीफा दो? ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं जो नहीं चलेंगे। अरविंद केजरीवाल की कुछ और असलियत आपको दिखाएं, इससे पहले दो बातें मैं आपसे कहना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों के मुझे मैसेज आ रहे हैं कि इस प्रोग्राम की शुरुआत उन्होंने मिस कर दी। जब तक उन्हें मैसेज मिला लोगों का, मिस कर चुके थे। अभी थोड़ी देर बाद 11:30 बजे आप आज की बात एक बार फिर से देख सकते हैं और शुरू से देख सकते हैं। आप जो सपोर्ट मुझे कर रहे हैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोगों के मैसेज लगातार आ रहे हैं और वाकई में इससे मेरा दिल भरा है, क्योंकि वैसे भी आज का जो दिन है ऐतिहासिक दिन है। सिर्फ एक दिन पहले की बात है, 13 मार्च की, जब आपकी अदालत पहली बार शुरू हुआ था, और 13 मार्च को ही मैंने जी न्यूज लॉन्च किया था। और आज जब जी न्यूज पर हमला किया मेरे दिल को तकलीफ हुई। आज जब टाइम्स नाउ पर हमला किया मुझे तकलीफ हुई। इंडिया टीवी का तो उन्होंने कह दिया, गलती से नाम ले दिया, लेकिन जी न्यूज, टाइम्स नाउ, अरविंद केजरीवाल, डबल स्टैंडर्ड्स। वो कहते थे कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्या टाइम्स नाउ की गलती है कि उसने एक्सपोज कर दिया कि वो कैसे पलट गए? उन्होंने कहा था कि कांग्रेस से समर्थन नहीं लेंगे। क्या टाइम्स नाउ की गलती है कि उन्होंने उसे पलटा हुआ दिखा दिया? बच्चों की कसम खाकर पलट गए। क्या मीडिया की गलती है कि उन्हें दिखाया? कहा सिक्योरिटी नहीं लेंगे, चुपके से सिक्योरिटी ले ली। दावा था सरकारी घर नहीं लेंगे, लेकिन चुपचाप चिट्ठी लिखकर 10 कमरों का घर मांग लिया। केजरीवाल जनता को बताते कुछ है, करते कुछ है। I will never fight elections in my life and I don't want to hold any post in my life. मैं अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नाम सपोर्ट देंगे ना सपोर्ट देंगे। आप कांग्रेस से किसी तरीके से समर्थन लेने को तैयार होंगे? नहीं सर, हम किसी से समर्थन नहीं लेना और ना समर्थन। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, बीजेपी और कांग्रेस वाले मिलकर क्यों नहीं बनाते सरकार? संदीप दीक्षित से मेरा दूर दूर का कोई लेना देना नहीं है, और बच्चों की कसम है, ना बीजेपी से गठबंधन करेंगे ना कांग्रेस से गठबंधन। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करता रहूंगा। अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा।
आप लोगों के इलाके से कोई आदमी जीता, वो आप लोगों के बीच में ही रहेगा, अपने मकान में रहता रहेगा, जहाँ रह रहा था वहीं रहेगा, उसको बड़ा बंगला नहीं रहेगा। मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, मेरे को सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं आम आदमी की तरह रहना चाहता हूं। जब तक इस देश का हर आदमी सिक्योर नहीं होगा, इन सिक्योरिटी एजेंसीज का काम इस देश के लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, आम आदमी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की सिक्योरिटी उतनी जरूरी नहीं है। उन्होंने कहा मेरे को किसी कोई पद नहीं चाहिए, मेरे को, मैं तो यहाँ पे मिशन के लिए आया हूँ। उन्होंने कहा मेरे को किसी कोई पद नहीं चाहिए, मेरे को, मैं तो यहाँ पे मिशन के लिए आया हूँ। पहले वो मंत्री पद के लिए आए थे मेरे पास, हमने मना कर दिया। उसके बाद फिर वो बोले कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा। मेरे घर पे आए वो लोकसभा के टिकट मांगने के लिए। तो पार्टी ने अब निर्णय लिया कि भाई जो भी सिटिंग एमएलए हैं उनको एमपी के लिए टिकट नहीं देंगे। ये सब देखने के बाद क्या मुझे आपको अरविंद केजरीवाल के असली चेहरे के बारे में कुछ और बताने की जरूरत है? जनता को तो नहीं, आपने मुझ पर हमेशा विश्वास किया है, साथ दिया है, लेकिन आज मैं केजरीवाल और उनकी टीम से कुछ कहना चाहता हूं। केजरीवाल जी, आपको पब्लिक लाइफ में आए हुए 4 दिन हुए हैं। संघर्ष क्या होता है यह आपको नहीं मालूम। अपनी बात कहने की आजादी के लिए मैंने इमरजेंसी के जमाने में जेल काटी है। उस जमाने में जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश था, आजाद अखबार निकालने के लिए पुलिस मुझे पकड़ के ले गई और मैंने मार खाई। 2 दिन तक थाने में टॉर्चर सहा। और अगर हिम्मत से सच कहने के लिए 100 बार और जेल जाना पड़ेगा तो मैं तैयार हूं, क्योंकि देश की जनता मेरे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद।